अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? ये लॉ कहता है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म अ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, द masses of the one of the element which combined with the fixed mass of the other bear a simple whole number ratio to one another। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड बनाते हो तो उसमें एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट होगा और जो दूसरा एलिमेंट जिसका मास फिक्स नहीं होगा वो हर दो कंपाउंड जो डिफरेंट कंपाउंड है उसका रेशियो फिक्स होगा, उसका एक सिंपल होल नंबर के रेशियो में रहेगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। हम लोग एग्जांपल लेते हैं सबसे सिंपल वाटर का और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के बनाता है H2O और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बनाता है H2O2। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दो कंपाउंड बन सकता है H2O एंड H2O2। इसमें देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो वो कितना है। इसमें हाइड्रोजन का मास कितना है 2, ऑक्सीजन का मास कितना है 16। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन का मास कितना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 और ऑक्सीजन का मास कितना है 32। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर लिख देते हैं एलिमेंट, इससे समझने में आसान होगा। ये किसका मास है? ये हाइड्रोजन का मास है। ये किसका मास है? ये ऑक्सीजन का मास है। ओके, अब इसमें देखिए कांस्टेंट कौन है। इसमें हमारा साफ दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन का मास जो हो जा रहा है कांस्टेंट हो जा रहा है दोनों का, तो कांस्टेंट टर्म को हटा दीजिए। अब बचा मेरे पास क्या जो वेरी कर रहा है वो है 16 और 32। तो इनका रेशियो क्या कहता है? इनका रेशियो कहता है, देखिए अगर ये फिक्स है तो दूसरे का रेशियो 16/32, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, ये 1/2 के सिंपल होल नंबर रेशियो में आ जाता है। ओके, देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन से बनने वाले कंपाउंड का। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या बनता है? इससे बनता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन से ही बनता है CO2। ओके, तो हम लोगों को क्या चेक करना, देखना है दोनों का मास का रेशियो क्या कहता है। यहाँ देखेंगे CO में जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो, यहाँ हम लोग लिखेंगे कार्बन, यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखते हैं कार्बन का मास कितना होता है भाई 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। यहाँ कार्बन का मास कितना है 12, यहाँ मास कितना है, यहाँ है 16 2 जा 32। ओके, इसमें कांस्टेंट कौन है? इसमें कार्बन दोनों का कांस्टेंट है, इसको हटा देते हैं। अब ऑक्सीजन का मास का रेशियो देखते हैं। ऑक्सीजन का कितना आता है 16/32, यह आ गया 1/2। ओके, मल्टीपल प्रोपोर्शन का एक और एग्जांपल देखेंगे, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनने वाला कंपाउंड। ओके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से क्या क्या कंपाउंड बनता है? ये दोनों एलिमेंट है हमारे पास, और एक कंपाउंड का एग्जांपल लेंगे। ओके, कंपाउंड, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से जो कंपाउंड बनता है वो होता है पहला तो N2O, फिर हमारे पास होता है NO, फिर होता है N2O3, फिर इसके अलावा एक कंपाउंड होता है N2O4। N2O4 को सिंपल रेशियो में लिखेंगे डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को, तो इसे NO2 भी लिखा जाता है। ओके, इसलिए हम सिंपल रेशियो में इंपेरिकल फॉर्मूला का जो रूल है NO2 लिख देते हैं। और एक होता है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। ठीक है, ये नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 डिफरेंट टाइप्स का ऑक्साइड्स होता है नाइट्रोजन का। सबसे पहला काम हम लोग को क्या पढ़े हैं कि एक एलिमेंट का मास या तो कांस्टेंट रहेगा और नहीं तो आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा, यही हम लोग सीख रहे हैं। तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन कितना है 2, एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है, तो भाई यहाँ नाइट्रोजन का कितना मास हो गया, नाइट्रोजन का मास हो गया 28, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, इसमें नाइट्रोजन का मास हो गया 14, इसमें हो गया 16, इसमें नाइट्रोजन का मास हो गया 28, इसमें नाइट्रोजन का मास कितना हो गया 16 3 जा 48, 16 3 48। ओके, इसमें नाइट्रोजन का मास हो गया 14, इसमें हो गया 32, इसमें मास हो गया 28, इसमें मास हो गया 16 5 80 80। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, इसमें तो किसी का भी मास कांस्टेंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो किसी एक का मास कांस्टेंट किया जा सकता है। किसका किया जा सकता है वो देखते हैं। फिर से एक बार कॉलम बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2 कॉलम फिर से बनाया जाए, एक नाइट्रोजन का कॉलम होगा और एक ऑक्सीजन का कॉलम होगा। ठीक, जरा ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग। नाइट्रोजन का मास कांस्टेंट करना है, इसमें 28 है, इसको 28 ही रहने दीजिए, इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किए। तो अगर हम नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई नहीं किए तो ऑक्सीजन में भी नहीं करेंगे, ऑक्सीजन का मास भी 16 रह जाएगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन का सेकंड एलिमेंट NO जो है कंपाउंड, इसको 28 बनाना तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो भाई 2 से फिर दोनों में करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 14 2 जा 28 और 16 2 जा 32। इसमें 28 है, छोड़ दीजिए इसको 28, इसका 48 का 48 रह गया आपके पास।
ये 14 है, इसको 2 से कर देंगे तो भाई इसको भी 2 से करेंगे। ये हो गया आपका 28, इसमें हो गया 64, ये 28 है, इसको 28 छोड़ दीजिए। ये 80 है, इसको भी 80 छोड़ दीजिए। अब देखिए आपको कुछ खास चीज़ दिखाई देगा। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? नाइट्रोजन का मास कितना हो गया भाई? नाइट्रोजन का मास सबका कांस्टेंट हो गया। तो रूल के हिसाब से दो एलिमेंट में से एक का मास कांस्टेंट होता है, तो भाई दूसरे वाले का मास एक रेशियो में वेरी करने लगता है। देखिए नाइट्रोजन सब 28 28 28 28 है, यहाँ रेशियो कुछ दिखाई दे रहा है। एक 16 का टेबल दिख रहा होगा आपको पूरा। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 1/2। देखिए सबका रेशियो कांस्टेंट आ गया ना। ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर दो एलिमेंट, जैसे यहाँ कौन कौन दो एलिमेंट है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ कंपाउंड बना रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ कंपाउंड, इसमें से एक का मास या तो कांस्टेंट नेचुरली रहेगा और नहीं तो आप कैलकुलेट करके उसको मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल कर दीजिए। ऐसा जहां एक का मास कांस्टेंट हो जाएगा तो दूसरे का मास सिंपल रेशियो में आ जाएगा एकदम। यहाँ दिखाई दे रहा है ना 16 का टेबल। तो 1/2 3 4 5 यही होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का, CH4 और C2H6। ये कार्बन हाइड्रोजन का दो डिफरेंट टाइप्स का कंपाउंड्स हैं। इनमें एक चीज खासियत क्या देखने को मिलेगा, इनमें मासेस फिक्स नहीं होता है किसी भी एलिमेंट का। तो एग्जाम्पल लिख के देखा जाए, जैसे हम लोग ले लेते हैं पहले हाइड्रोजन और फिर कार्बन का मास लिख के चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कार्बन का मास कितना है। यहाँ कार्बन का मास हम बाद में लिख देते हैं। ओके, कार्बन का मास यहाँ पे है 12 और यहाँ पे हाइड्रोजन का मास है 4। यहाँ कार्बन का मास है 24 और यहाँ हाइड्रोजन का मास है 6। इसमें तो कोई भी मास आपको कांस्टेंट नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि खुद से किसी एक का मास को कांस्टेंट कर लेते हैं, खुद से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए कौन सा नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करें इक्वेशन को कि दोनों में एक मास बैलेंस हो जाए। तो हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखते हैं। अगर इथेन को, जैसा जानते हैं C2H6 इथेन होता है, इथेन का मास को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 2 से हो जाएगा। 6 2 जा कितना आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा मेरा मास हाइड्रोजन का 12। ओके, और अगर यही इक्वेशन नंबर आपका 1 यानी कि मीथेन को हम कितना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 3 से कर देते हैं। तो ये 3 से करेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन 3 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। अब देखिए, अब इसमें से एक मास मेरा कांस्टेंट हो गया। अब हमको इसी के अकॉर्डिंग दूसरे के मास को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कि हम 3 से सिर्फ हाइड्रोजन में थोड़ी ना मल्टीप्लाई किए तो कार्बन में भी हैं। सिमिलरली इसमें भी तो पूरे में मल्टीप्लाई किए हैं। तो ये 3 सिर्फ हाइड्रोजन पर नहीं होगा, दोनों पे होगा। तो 4 3 जा 12 हो गया, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36। इसे रेट से ही लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 12 3 जा 36। ओके, अगर मैंने C2H6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो C2H6 में कार्बन हाइड्रोजन दोनों, हाइड्रोजन को तो 2 से कर दिया हाइड्रोजन का मास को, अब कार्बन को भी 2 से करेंगे। ओके, तो अब ये कितना आ जाएगा? 24 2 जा 48। अब देखिए एक मास कांस्टेंट आपके पास आ गया। कौन सा कांस्टेंट हो गया? हाइड्रोजन कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे रेशियो किसका? कार्बन का। ओके, कार्बन का मास कितना आया? 13 36 एंड 48, दोनों का रेशियो निकाल लिया जाए। 36 डिवाइडेड बाई 48, ठीक है। 12 3 जा 36, 12 4 जा 38, मतलब ये 3/4 का रेशियो में आ गया। हो गया। रूल एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग लॉ को। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या करता है? अगर दो एलिमेंट दो डिफरेंट टाइप का कंपाउंड्स बनाता है, एक का मास कांस्टेंट होता है तो दूसरा मास जो वेरी कर रहा है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। ओके, ऑक्सीजन से बनने वाला कंपाउंड का नाम लिखेंगे। एक कंपाउंड होता है CuO और दूसरा होता है पहला होता है Cu2O और सेकंड ले लेते हैं CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि इसमें एक का मास तो फिक्स होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉपर जो है उसका मास कितना होता है भाई? कॉपर का मास होता है 63.5 और इसमें 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें होगा 63.5। अकेला एक ही कॉपर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए। जबकि दोनों में ऑक्सीजन का मास कितना आएगा? 16 और 16 आएगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक चीज का मास तो मेरा कांस्टेंट हो जा रहा है। किसका मास कांस्टेंट हो जा रहा है भाई? तो ये देख लीजिए, ऑक्सीजन एंड कॉपर। तो ऑक्सीजन का मास मेरा कांस्टेंट हो जा रहा है, लेकिन कॉपर का मास कांस्टेंट तो हो नहीं रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे जो कांस्टेंट नहीं है उसका रेशियो निकालेंगे, जो कांस्टेंट है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या? 63.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 63
0.5, तो 63.5 63.5 कट गया तो कितना आ गया 2/1। इस कंपाउंड में क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड में दोनों में ऑक्सीजन का मास कांस्टेंट था, लेकिन कॉपर का मास डिफर कर रहा था, वेरी कर रहा था। लेकिन किससे, भले इसका खुद का मास पॉइंट में है, लेकिन इसका जो सिंपल होल नंबर रेशियो निकलेगा वो 2/1 आ जाता है। ओके।